2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। नमस्कार दोस्तों, ये आपने देखा कि आलोक मौर्य जी ने क्या कहा इस पूरे सिलसिले के बारे में। अब एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये भी देख लें कि हमारी SDM साहिबा क्या कहती हैं। एक बार ये ऑडियो भी आप लोग सुन लीजिए। ये करेंगे कि क्या कोई आप में सफाई कर्मी कारण नहीं था तो क्या कारण था कि आप लोगों के रिश्ते? बहुत सारे रीजन होते हैं भाई हस्बैंड वाइफ में। क्या पहला डाइवोर्स हो रहा है क्या ये? नहीं मैडम, पहला डाइवोर्स नहीं हो रहा, लेकिन आलोक तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आलोक जो कह रहे हैं कहने दीजिए। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें की। मैं पता है, जब मैं LKG में थी ना तभी मेरी शादी हो गई थी। आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। बताइए, मजाक की चीज नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाई में हेल्प की है या नहीं की है? ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई। पर सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। तो ये जो सिलसिला था, जब आपने अभी इतना ये मैटर कोर्ट में आ गया, सुनिए मेरी बात सुनिए। जी एक लाइन में सुन लीजिए। उनके पद से मुझे कोई मतलब नहीं है। इट्स प्योर हस्बैंड वाइफ का मैटर है। मैट्रिमोनियल केस मेरा ऑलरेडी कोर्ट में है। मुझे जो कहना होगा मैं कोर्ट में कहूंगा। SDM साहिबा का बयान भी आप लोगों ने सुन ही लिया है और ये बहुत ही वायरल हो चुका है। ये सब कुछ, ये पूरा सिलसिला बहुत वायरल हो चुका है। लेकिन एक बार ये भी सुन लीजिए कि जब इन दोनों ने आपस में बात करी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया जिसको लोग शायद नोटिस नहीं कर पाए, शायद लोगों का ध्यान नहीं गया वो क्या पॉइंट था। एक बार ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिए जो इन दोनों के आपस की बातों की है, जो ये है। नहीं छोड़ेंगे हम, किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। भाई मैं 22 तारीख को मनीष से कहा कि मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ, ये बात अच्छी नहीं है। तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं। हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या इतना बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आपको पहले चुका लिया, पहले आप जिसके साथ वो चुका लिया तो अब क्या है? अब तो शादी हो चुकी है। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति बनेगा। मर जाओगे आप कहने से मर जाएंगे, मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। अपने कर्मों की सजा मिलेगी। इस ऑडियो में अगर आपने ध्यान दिया हो तो आलोक जी ने क्या बोला कि आप 22 को उनको मैसेज कर रही थी, आप उनसे बोल रही थी कि उसको हमारे बारे में पता चल गया है तो अब मैं वो विरोध कर रहा है तो मैं उसको छोड़ दूंगी, क्या ये बात सच है? तो मैडम ने क्या जवाब दिया कि हाँ ठीक है, तो तुम ऐसी औरत के साथ क्यों रहना चाहती हो? तो इनडायरेक्ट वे में वो इस पे एग्री कर रही है, ऐसा इस वॉइस रिकॉर्डिंग से लग रहा है कि वो कह रही है कि हाँ ठीक है, मैं वैसे हाँ मैंने किया है वैसा, तो तुम तब भी मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो? वो इस पूरे मुद्दे में ये तो कह रही है कि मुझसे अलग हो जाओ, बट वो इसको नकार नहीं है कि मनीष जी के साथ उनके कुछ नाजायज संबंध थे या कोई अफेयर जैसा कुछ था, इसको वो नकार नहीं है। तो इसको अभी प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन सच मानना भी गलत नहीं होगा, बिकॉज वो इसको नकार नहीं, वो कह रही है हाँ ठीक है, ऐसी औरत के साथ आप क्यों रहना चाहते हो। अब एक बहुत ही लेटेस्ट वायरल वीडियो निकल कर आ रहा है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये श्रुति मौर्य ही है जो कि गालियां देती नजर आ रही हैं आलोक मौर्य जी को और उनके परिवार को, उनके पिताजी को। एक बार इस वीडियो को देखिए आप लोग। मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, लोग हैं तेरे माँ बाप की तरह झाड़ू लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा के दुनिया का खा के ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले। देखिए, हम ऐसा नहीं कहते कि ये श्रुति मौर्य जी ही हैं जो इस वीडियो में गाली देती हुई नजर आ रही है। हो सकता है ये उनको बदनाम करने के लिए किसी की साजिश हो, बिकॉज वीडियो बहुत ब्लर है,
कोई भी 100% नहीं कह सकती ये वो है, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब आप लोगों ने इन चारों ऑडियोज में एक चीज को नोटिस किया होगा कि चाहे कितनी ही बेइज्जती हो रही हो, कितना ही लोग बुरा बुरा बोल रहे हो उनको, बट वो एक बात पर स्टिक कर रही है कि मैं कुछ भी करूंगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कुछ तो ऐसा घटा होगा उनकी जिंदगी में अपार्ट फ्रॉम दैट अफेयर, क्योंकि वो 2015 में ही एसडीएम बन गई थी, एसडीएम का एग्जाम उन्होंने क्लियर कर लिया था, पर 2020 में आकर ये लड़ाइयां शुरू हुई। इसके कारण ये भी हो सकता है कि इन 5 सालों में शायद जो इज्जत एक एसडीएम को उसके घर पे मिलनी चाहिए या एक पत्नी को उसके पति से मिलनी चाहिए, क्या पता वो ना मिल रही हो। देखिए ये दोनों साइड से देखने की चीजें हैं। आलोक मौर्य भी पूरी तरह सही हो जरूरी नहीं है, लेकिन श्रुति मौर्य गलत है ये तो सबको नजर आ रहा है। तो दोनों तरफा से अगर हम देखा जाए इस इशू को, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक बंदा गलत है। अब मैं बात करता हूं, लोग दोनों की तरफ से बात करता हूं कि पहले आलोक मौर्य की क्या क्या पॉइंट्स गलत नजर आ रहे हैं और फिर क्या श्रुति मौर्य कहां गलत है। शुरू करते हैं आलोक मौर्य से। देखिए श्रुति मौर्य जी के एक छोटे से ऑडियो क्लिप में, जो कि ये है। पर सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। उन्होंने ये बोला कि मेरे को प्रताड़ित करता था या टॉन्ट कसता था, मतलब आप समझ लो घर के अंदर शायद वो इज्जत मिली नहीं जो एक एसडीएम साहिबा चाहती थी कि उन्हें मिले। ये भी गलत झूठ भी हो सकता है, बट क्या पता ये भी सच हो, क्योंकि डाइवोर्स देखो कुछ नया, ये कोई नई चीज नहीं है। इट्स ए लव ट्रायंगल कह लो या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स कह लो, ये होते हैं, ये बहुत 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 कॉमन इशू है। बट मीडिया ने बहुत ज्यादा उछाल दिया इस इशू को, और आलोक जी ने अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत तेजी से उड़ाया है मीडिया में। तो जरूर ये बात अभी बहुत हमें गलत लग रही है कि यार उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। मानता हूं कि वो भी गलत है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ को ऐसे मीडिया में उछालना भी ठीक नहीं था। प्लस ये कोई पहला डाइवोर्स नहीं है इंडिया का, जो कि उन्होंने खुद बोला, ये पहला डाइवोर्स नहीं है। उनको एसडीएम बनवाने में हेल्प की आलोक जी ने, ये बात सब मानते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत हेल्प की अपनी वाइफ की, बट उसके बाद अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते हो, आपकी लड़ाइयां होने लगती है, आप उसमें हाथ उठाते हो, आप उसको टॉन्ट कसते हो, कुछ भी बुरा भला बोलते हो, तो क्या सिर्फ उस एहसान की वजह से जो उन्होंने आप पे किया था, क्या उनको ये प्रताड़ित होना झेलना चाहिए? मुझे बस इस बात का जवाब आप लोग कमेंट्स में दे दें। क्या श्रुति मौर्य के साथ अगर सही में गलत हो रहा था, उस घर में प्रताड़ित वो की जा रही थी, तो क्या उनको इसको झेल लेना चाहिए सिर्फ ये सोचकर कि इस आदमी ने मुझे एसडीएम बनवाया है? क्या डोमेस्टिक वायलेंस जैसा अगर कुछ सही में हुआ है, डाउरी जैसा अगर कुछ सही में मांगा गया है, तो क्या डाइवोर्स देना लाजमी नहीं था? मेरा यह कहना है कि श्रुति मौर्य ही गलत है, इस केस को ऐसे ना दिखाया जाए। अब बात करते हैं कि श्रुति मौर्य भी गलत है, तो कैसे गलत है, जरा उस पहलू को देखते हैं इस पार्ट में। एसडीएम साहिबा ने अपने पति और दोनों बच्चों को छोड़ दिया, दोनों बच्चियों को छोड़ दिया। पहली बात तो बच्चियों को पैदा करने में आप इक्वल पार्टनर्स थे, तो आपको इस तरह से नहीं छोड़ देना चाहिए था, ये तो बहुत ही गलत हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक ब्यूरोक्रेट हो यार, आप एसडीएम डीएम बड़े बड़े सिविल सर्विसेज की पोजीशन पे हो, तो आप लोग बन जाते हो सोसाइटी के आइडियल्स। आप लोगों को देखकर लोगों को सिखाया जाता है कि इन्हें ऐसे चलना है, और आप क्या कर रहे हो, आप एक लव अफेयर को या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है मेरे को अब उससे अफेयर हो गया या मुझे उससे प्यार हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, मैं ओपनली अपनी बात को डिस्कस कर रही हूं, इसमें गलत क्या है? गलत है, ये यहां से गलत है कि आपको देखकर हम अपनी सोसाइटी को बताते हैं कि आपको बेटा एसडीएम बनना है, डीएम बनना है। एसडीएम डीएम अगर हमारे समाज की रूल्स को मानेंगे ही नहीं, अपने पुराने पति को छोड़कर किसी के साथ नया रिलेशन बना लेंगे, फिर बोलेंगे मैं तुम्हें छोड़ के तुमसे शादी कर लूंगी, तो ये सब कुछ क्या समाज के लिए ठीक है? बिल्कुल इसमें खिलाफ हो जाना चाहिए हमारी सोसाइटी को, एसडीएम जी के, कि अपने पति को सिर्फ इसलिए बात ये नहीं है, अगर वो वैलिड डिसीजंस देती है ठीक है कि उन्हें प्रताड़ित किया, मारा, अलग कुछ भी किया हो, छोड़ सकते हो आप, लेकिन आप छोड़ने से पहले आपका दूसरा अफेयर हो चुका है, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक है मैं करूंगी जो करना है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ये जो हुंठता दिखाई गई है, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि यार ये चीज नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह हो गए, आपका लव ट्रायंगल्स वगैरह होगा, ये एक एसडीएम डीएम जैसे पोजीशंस पे लोग करेंगे तो समाज में क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पर होकर भी लोग ये बात इतना ओपनली कह देने कि इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत कैसे नहीं है? जिस पति ने आपका साथ दिया, आपको वहां तक पहुंचाया, आप उसको इस कदर अब छोड़ रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है मारने की धमकियां दी जा रही है, मनीष जी का क्या रोल है, इस तरह की जो बातें हो रही हैं ये कितना ज्यादा मेंटली डिप्रेस कर सकती है इंसानों को। और लोग सही में आगे ये सोच सकते हैं कि क्या मैं अपनी पत्नी को इतना पढ़ाऊं लिखाऊं कि वो मेरे से आगे निकल जाए, क्योंकि ये बात तो दिमाग में आएगी, 100% आएगी। एक केस को लेकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ह्यूमन इश्यूज हैं यार, ये आदमी के दिमाग में आएगा ही आएगा कि क्या ये भी बहुत ज्यादा पढ़ गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी इज्जत नहीं करेगी, मुझे छोड़ देगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मैं कहूंगा कि दोनों तरफ से
एक तरफा मत सोचो। श्रुति मौर्य भी कैसे गलत नहीं है, कैसे गलत है, आलोक मौर्य भी कैसे गलत नहीं है, कैसे गलत है। दो तरफा सोचा जाए, हर इशू को एक तरफ से ना देखा जाए कि सिर्फ इसमें मेल ही सही है या सिर्फ फीमेल ही सही है, बिकॉज वो फीमेल भी बहुत बड़ी पद पे पहुंची है, अपनी मेहनत से पहुंची होगी, रिस्पेक्ट उस चीज की भी होनी चाहिए। लेकिन जो वो अब कर रही है, थोड़ा उसमें गलतियां भी उनकी नजर आ रही हैं। उनके करप्शन पे जो चार्जेस अगर वो साबित होते हैं तो उनसे गलत कोई हो नहीं सकता। लेकिन इस इशू को मैं कहूंगा, हमेशा गाइस कोई भी मुद्दा उठता है उसको दोनों तरफ से देखिए, अंधा होकर एक तरफ से ना देखें। अब मनीष जी की वाइफ का भी लोग कह रहे हैं, उनका भी बयान सामने आ रहा है। उनने सीधे सीधे ये बोल दिया है कि ये मेरा पारिवारिक मामला है, मैं इसको घर पर सॉल्व करना पसंद करूंगी, या अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में सॉल्व करेंगे। मीडिया को वो कुछ नहीं कहने वाली। मनीष जी की वाइफ ने ये ओपनली बात कह दी है। बरेली की एसडीएम श्रुति मौर्य के खिलाफ चल रहे इस पूरे मुकदमे में आपका क्या रिव्यू है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आलोक मौर्य सही है या श्रुति मौर्य सही है? सही तो मुझे दोनों नजर नहीं आ रहे, लेकिन कहां तक कौन कितना गलत है ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है इस पूरे इशू में, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इस इशू पे आने वाली आगे की अपडेट्स इस चैनल पे लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मुद्दे जो भी हो हम अपना रिव्यू लेकर आते रहेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।